चक्रवाती तूफान जब उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है अरब सागर में, साथ ही साथ केरल में मॉनसून के दस्तक देने के लिए संभावनाएं भी अनुकूल बन रही हैं। तो ऐसे में देश के तमाम राज्यों में किस तरह का मौसम देखने को मिलेगा, इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे। और साइक्लोन मॉनसून का लेटेस्ट अपडेट, मॉनसून की स्टेटस क्या है, कैसे उसकी घोषणा होने की संभावना बन सकती है, इसकी बात मैं करूंगा एक अलग वीडियो में जो न्यूज़ मीडिया मंच पर होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अब से थोड़ी देर में ही मैं अपलोड करूंगा, डालूंगा, उसको आप देख सकते हैं। यहां पर बात करेंगे 3 दिनों के देश भर के मौसम की। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक तमाम जगहों पर हवाओं का रुख पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी बना हुआ है। आप देख सकते हैं, गुजरात हो, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तक यही हाल है। केरल, कर्नाटक में भी इस तरह की हवाएं चल रही हैं। इन हवाओं के कारण, इन हवाओं के साथ आमतौर पर जब पश्चिमी हवाएं चलती हैं, खासतौर पर जून तक मध्य भारत से लेकर ऊपर के हिस्सों में जहां पर मानसून का आगमन नहीं हुआ होता है, तो ये हवाएं अपने साथ नमी नहीं लेकर आती, बल्कि ये ज़्यादातर ड्राई होती हैं। लेकिन जब यहाँ पर साइक्लोन बन रहा है और साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो नीचे से आप देख सकते हैं यहाँ से ये मॉइस्चर को थ्रो कर रहा है ऊपर की तरफ, और ये मॉइस्चर ऐड होकर के, ये नमी ऐड होकर के गुजरात से लेकर पंजाब तक, दिल्ली तक, इन सभी भागों में पहुँचने वाली है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन आज इन तमाम जगहों पर एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा आप देखेंगे चेंजेस नजर आएगा। एटमॉस्फेयर में चेंज कैसे नजर आएगा? अगर इन भागों में मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश तक अगर बादल घने नहीं बनेंगे, जिन भागों में बारिश नहीं होगी, उन भागों में भी अंतर इसलिए नजर आएगा कि यहाँ पर आसमान थोड़ा सा धुंधला हो जाएगा। जो अभी तक ब्राइट सनशाइन आपको दिख रही थी, यानी चमकती तीखी धूप, एकदम सुनहली धूप, वो उसमें थोड़ा परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा आज से। थोड़ा सा वक्त लगेगा, अभी सुबह से ही नहीं, अभी तो तेज धूप है उत्तर भारत के तमाम मैदानी इलाकों में, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा और शाम तक ये आपको विजिबल होगा, यानी दृश्य, इसको आप देख सकते हैं कि परिवर्तन हो रहा है। और यही परिवर्तन आने वाले दिनों में इन भागों में मौसम में परिवर्तन भी लाएगा। उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में फिलहाल हिमाचल और लद्दाख तथा उत्तराखंड के कई हिस्सों में आज बारिश होने की संभावना है। ऊंचे इलाके हैं तो यहाँ पर थोड़ी बर्फ भी गिर सकती है, लेकिन उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में संभावना बर्फ की है, लद्दाख में नहीं। जम्मू कश्मीर में पूर्वी क्षेत्रों और श्रीनगर से लेकर जो पूर्वी हिस्से हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा या बर्फबारी होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। और पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, तो पंजाब और हरियाणा के ऊपर दक्षिणी भागों में तरन तारण से लेकर पंजाब का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर तरन तारण से लेकर फजिल्का, फरीदकोट से मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, पटियाला, भटिंडाल तक इन भागों में कुछ स्थानों पर गर्जना वाले बादल दोपहर के आसपास बन सकते हैं, बारिश हो सकती है। और यही बादल आगे बढ़ते हुए हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और करनाल, रोहतक से लेकर सोनीपत, पानीपत, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी यानी हरियाणा का दक्षिणी हिस्सा और उत्तरी राजस्थान का हिस्सा, जिसमें चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और अजमेर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माफ कीजिएगा, ये गाजियाबाद यहाँ पर है। गाजियाबाद से लेकर गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, हाथरस, ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में ये जहाँ तक ये हवाएं दिख रही हैं आपको तेज़, ये हवाएं शाहजहांपुर के नीचे तक पहुँच रही हैं, बरेली के नीचे तक पहुँच रही हैं इन भागों में, और साथ ही साथ लखनऊ तक पहुँचे। तो इन पोर्शंस में भी ये बादल आ सकते हैं। और यहाँ पर डस्ट रेजिंग विंड्स, यानी धूल उड़ाती हवाएं, जो आंधी होती हैं, और आंधी के साथ बादलों की गर्जना होने, साथ ही साथ बादलों की गर्जना के बाद कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना इन पोर्शंस में बनेगी। लेकिन उससे पहले दोपहर तक प्रचंड गर्मी का प्रकोप लगातार इन क्षेत्रों में बरकरार रहेगा। गुजरात में भी अनुमान यह है कि कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। ये पश्चिमी हिस्सों में, राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में और गुजरात के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी इन्हीं बादलों के चलते। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना अंतर है इन हवाओं में। ये जो दक्षिणी सौराष्ट्र की हवाएं हैं या दक्षिण पूर्वी हवाएं हैं, इनकी तुलना में ऊपरी हवाएं थोड़ा सा चांसेस ज़रूर दिखा रही हैं बारिश की। और बारिश यहाँ पर जो होगी वो बहुत लाइट होगी, और अगर तेज़ हुई तो पासिंग शावर टाइप की, यानी आई बारिश और निकल गई, इस तरह की बारिश यहाँ पर गुजरात में और इस दक्षिणी क्षेत्र में, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर, माउंट आबू, प्रतापगढ़, सिरोही, जालौर और कोटा, सवाई माधोपुर का हिस्सा है। और इससे सटा हुआ मध्य प्रदेश का जो रीजन है, इन भागों में भी इसी तरह की संभावना रहेगी। नीमच, रतलाम, आगरमालवा, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, भोपाल, विदिशा, इन भागों में भी इसी तरह की मौसमी हलचल होने की संभावना नजर आ रही है। मध्य भागों में मध्य प्रदेश के जो भोपाल और विदिशा से लेकर के सागर, सतना, पन्ना का रीजन है, बैतूल, होशंगाबाद का क्षेत्र है, इन भागों में वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी भागों में रीवा, सीधी, सिंगरौली,
इन पोर्शन पर भी जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी इन भागों में भी कुछ स्थानों पर बादल बन सकते हैं और ये बादल यहाँ पर हल्की वर्षा हो सकता है कि दे दें, लेकिन यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी बारिश की है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसके बाद मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश से सटे हुए जो महाराष्ट्र के रीजन है, विदर्भ के हिस्से, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में तमाम जगहों पर पालघर से लेकर गोवा तक, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, अलीबाग, इन तमाम जगहों पर इंक्लूडिंग मुंबई और पुणे, नासिक में भी बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी। नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी मराठवाड़ा, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, इन भागों में तेज वर्षा हो सकती है। और ये जो पोर्शन आप खाली देख रहे हैं संभाजी नगर और नांदेड़, बीड़, जालना का, यहां पर भी कई इलाकों में काफी स्ट्रांग बादल यहां पर बनकर के आ सकते हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी बादल बनेंगे और आंधी के साथ थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत के तमाम इलाकों में, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन भागों में स्कैटर्ड लाइट रेन होने की संभावना है। कहीं कहीं पर मॉडरेट शावर्स भी कर्नाटक में देखने को मिल सकती है। तटीय केरल और तटीय कर्नाटक और केरल के तमाम इलाकों, लक्षद्वीप, ये वो रीजन है जहां पर बारिश होना और इस तरह की हवाएं चलना यानी कि मानसून के लिए परिस्थितियों का अनुकूल बनना है। तो यहां पर कुछ इलाकों में अच्छी खासी बारिश हो रही है और होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन कुछ बादल शाम या रात से यहां पर पहुंचने शुरू हो सकते हैं। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ओडिशा के उत्तरी इलाकों में यहां पर भी कुछ बादल पहुंचेंगे, लेकिन बंगाल की खाड़ी से, और इन बादलों से यहां पर आंधी के साथ कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन बिहार में बहुत संभावना कम है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में संभावना जरूर है। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश हो सकती है, खासतौर पर नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो 3-4 राज्य हैं दक्षिण के, यहां पर बहुत इंटेंस रेनफॉल की संभावना या आशंका है। अरुणाचल और असम, मेघालय में लाइट रेन होने के आसार हैं, लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं 9 जून की। तो 9 जून को दोस्तों पूर्वोत्तर भारत में 9 जून को भी कई जगहों पर बारिश काफ़ी तेज़ होगी। यहाँ पर अरुणाचल और असम के पूर्वी हिस्सों में भी तेज़ बारिश होगी। मेघालय और पश्चिमी और मध्य असम में भी कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। उत्तर पूर्वी बिहार, किशनगंज, खगड़िया, पूर्णिया, अररिया और सुपौल तक बारिश होने के चांसेस यहाँ पर अब बन रहे हैं। पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, मधुबनी, सीतामढ़ी और पटना, वैशाली से लेकर बक्सर, कैमूर, गया, इन भागों में यहां पर थोड़े बहुत बादल अब आने शुरू हो सकते हैं। कल से 9 जून से जो पश्चिम की दिशा से आएंगे, इधर झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्रों पर बंगाल की खाड़ी से नमी आएगी, तो यहां पर ओवरऑल पूर्वी भारत के तमाम इलाकों में काल बैसाखी जैसा मौसम आपको कहीं कहीं पर दिखाई दे सकता है। बहुत इंटेंस एक्टिविटी और बहुत देर तक होने वाली एक्टिविटी की संभावना नहीं है और मॉडल भी प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जो कंडीशन है, इधर से भी अटैक है और इधर से भी मॉइस्चर का अटैक है, गर्मी यहां पर ज्यादा है, तो ऐसे में यहां पर इस तरह का मौसम, काल बैसाखी का मौसम यहां पर जनरेट हो सकता है, बन सकता है और तमाम इलाके प्रभावित हो सकते हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में देखिए, केरल में लगातार दूसरे दिन भी कल की संभावना है और कल ही यहां पर मानसून के आगमन की घोषणा हो सकती है। कल यानी 9 जून को या फिर मैक्सिमम 10 जून को, 9 जून तक हो सकता है इंतजार किया जाए और उसके बाद 10 जून को घोषणा हो जाए और उसके बाद ये तेजी से आगे इसका पश्चिमी सिरा बढ़ेगा और यहां पर फिलहाल तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना के तमाम इलाकों में, गोवा में, महाराष्ट्र के तमाम हिस्सों में बारिश होने की संभावनाएं कल भी नजर आ रही हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन भागों में भी प्री मानसून जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। पूर्वोत्तर में ताबड़तोड़ बारिश रहेगी और पश्चिमी तथा मध्य उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी हिस्से, इन भागों में स्कैटर्ड लाइट रेन आंधी के साथ कल भी देखने को मिल सकती है, 9 जून को भी। और उत्तराखंड में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। कश्मीर, हिमाचल तथा गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में बारिश की गतिविधियां बहुत कम होंगी। और अब हम बात कर लेते हैं 10 जून की। 10 जून को पहाड़ों पर मौसमी हलचल बहुत कम हो जाएगी, सिवाय उत्तराखंड के और निचले इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो ऊपरी हिस्से हैं। अब तक नीचे आपने देखा यहां पर बारिश हो रही थी इसके नीचे, लेकिन इसके बाद 10 जून से ऊपर की तरफ बारिश का प्रभाव हो जाएगा क्योंकि यहां पर एक सर्कुलेशन बनेगा, WD आ रहा है और ये नमी जो आ रही है गुजरात और दक्षिणी पाकिस्तान के रास्ते, राजस्थान के रास्ते, वो ऊपर ऐड होगी यहां पर। तो इन सभी गतिविधियों के चलते एंटायर रीजन में यहां पर राजस्थान और यहां तक कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये बादलों के दायरे में 10 जून को होगा। और यहां पर जो बादल आएंगे वो घुमड़ते हुए बादल होंगे, आंधी तूफान, बादलों की गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र में इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी, खासतौर पर मुंबई से लेकर गोवा के बीच में जो तटीय इलाके हैं यहां पर इंटेंस रेनफॉल स्पेल की संभावना है। और यहां पर जिस तरह का मौसम आपको देखने को 10 जून को मिलेगा वो इंडिकेशन होगा आपके लिए कि क्या यहां पर मानसून आ गया है। तो आपको बता दूं कि जल्दी ही मुंबई में मानसून का आगमन भी हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये सिस्टम जो पश्चिमी सिरा है मानसून का उसको लेकर के काफी तेजी में आगे बढ़ेगा। और इधर आंतरिक इलाकों में तेलंगाना और कर्नाटक तथा तमिलनाडु में भी बारिश बढ़ जाएगी। केरल में कई जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। पूर्वोत्तर में ठीक ठाक बारिश का क्रम लगातार बना रहेगा। बिहार, झारखंड में भी बारिश बढ़ सकती है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।